भूमाफिया पर सीएम योगी का हंटर लगातार चल रहा है और क्या खूब चल रहा है। ना सिर्फ सूबे के अंदर बल्कि सूबे की सरहद लांघकर जमीनखोर माफिया पर प्रहार हो रहा है। 24 घंटे में सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कार्रवाई को अंजाम देते हुए 200 करोड़ की संपत्ति या तो कुर्की या फिर कब्जा मुक्त कराई। पहला एक्शन प्रयागराज में हुआ, जहां माफिया अतीक के गुर्गों के कब्जे से 100 करोड़ की कीमत की 46 बीघा जमीन कब्जा मुक्त कराई गई। दूसरा एक्शन कन्नौज जिले में हुआ, जहां योगी फोर्स ने गैंगस्टर नवाब और नीलू यादव की 5 करोड़ की कीमत की संपत्ति कुर्क की। और तीसरा एक्शन भदोही के बाहुबली विजय मिश्रा पर हुआ। योगी फोर्स ने भदोही से 1300 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र के धाराशिव जिले में विजय मिश्रा की 100 करोड़, जी हां 100 करोड़ की कीमत की दाल मिल कुर्क कर ली। पहले आपको दिखाते हैं प्रयागराज में कैसे योगी का 100 करोड़ी हंटर चला। हमारा बुलडोजर बोलता नहीं है, लेकिन माफियाओं की दोस्ती बंद कर देता। हर धक्काई हर माफिया को उसी की भाषा में जवाब देकर के उसके सीने पर चढ़ करके जवाब देने के लिए तत्पर भी सरकार है। सीएम योगी की कही इस बात को ये बुलडोजर अंजाम दे रहे हैं। ये है पहला बुलडोजर, ये दूसरा बुलडोजर और ये तीसरा बुलडोजर। ये 3 बुलडोजर जिस जमीन पर धमाचौकड़ी मचा रहे हैं उसका दायरा 46 बीघे तक फैला है। इस सारी जमीन पर अवैध कब्जा है और बुलडोजरों की ये टोली उसी कब्जे के नामो निशान मिटा रही है। देखिए कैसे इस बुलडोजर ने वार करने से पहले 2 कदम पीछे लिए और फिर कब्जा कर बनाए गए कंक्रीट के गेट पर अपने पंजे से तगड़ा प्रहार कर दिया। देखिए दूसरा वार करने से पहले एक बार फिर बुलडोजर 2 कदम पीछे हटा और फिर पूरी ताकत से दूसरे अवैध पिलर पर टूट पड़ा। एक के बाद एक 2 हमले कर कंक्रीट के पिलर को जड़ से ही उखाड़ दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में तीनों बुलडोजर गरजते दहाड़ते नजर आए। कुछ ही मिनटों में कब्जा की गई जमीन पर जो भी निर्माण हुआ था सब मलबा हो गया। बताया जा रहा है कि 100 करोड़ की कीमत वाली 46 बीघा जमीन पर कब्जा किया गया था। नगर निगम से बिना नक्शा पास कराए यहाँ प्लॉटिंग कराई जा रही थी। अवैध प्लॉटिंग के इस खेल के पीछे मिट्टी में मिल चुके माफिया अतीक की गैंग का हाथ बताया जा रहा है। अतीक अहमद भले ही आज जिंदा नहीं है, लेकिन उसकी गैंग IS 227 अभी भी जमीन खोरी के खेल में एक्टिव है। अतीक गैंग के 5 गुर्गे जमीनों पर कब्जे के इस खेल को अंजाम देते हैं। इनमें मोहम्मद मुस्लिम, गैंगस्टर वदूद, फरमूद मुल्ला, अनस और मकबूल का नाम शामिल है। हालांकि इनके कब्जा प्लान को योगी सरकार लगातार फ्लॉप करने में जुटी है। इसी कड़ी में प्रयागराज विकास प्राधिकरण को शिकायत मिली थी कि असरावे कला, रावतपुर, कटहुला और पीपल गांव में अतीक की गैंग अवैध प्लॉटिंग का खेल खेल रही है। शिकायत मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया और बुलडोजरों की तिकड़ी ने सारा कब्जा पलक झपकते ही ध्वस्त कर दिया। ये सूचना संज्ञान में आई थी कि वहाँ पे अवैध प्लॉटिंग कर्ताओं द्वारा प्लॉटिंग की जा रही है। इस संबंध में हम लोग के द्वारा विधिक कार्रवाई भी की गई है और ये एक रूटीन प्रोसेस है हमारे यहाँ कि हम लोग जो भी जैसी सूचना प्राप्त होती है या हमारे जो ग्राउंड लेवल से फीडबैक मिलता है उस हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं और ये एक रूटीन प्रोसेस है और उसके जो भी इलीगल प्लॉटिंग करेगा पूरे विकास क्षेत्र के अंदर उसके ऊपर निश्चित रूप से प्राधिकरण कार्रवाई करेगा। अतीक गैंग की ओर से चल रही जमीन खोरी पर योगी सरकार की कोई पहली स्ट्राइक नहीं है। इसके पहले 15 नवंबर 2025 को एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के नसीरपुर सिलना गांव में 100 करोड़ से भी अधिक की 38 बीघा सरकारी जमीन को भी कब्जा मुक्त कराया गया था। इस जमीन पर भी माफिया अतीक की गैंग का कब्जा था। 23 मई 2026 को शहर दक्षिणी क्षेत्र की करीब 160 करोड़ की 27 बीघा जमीन की खरीद बिक्री पर प्रशासन ने प्रतिबंध लगा दिया था। ये संपत्तियां अतीक और उसके भाई अशरफ ने जबरन कब्जा कर अपने गुर्गों व करीबियों के नाम कर दी थी। सरकार अतीक गैंग के कब्जे से जमीनें मुक्त कर उन पर गरीबों के लिए घर बनवा रही है। पहले माफिया
और गुंडे, पार्टी विशेष के गुंडे जबरन कब्जा करते थे गरीब की जमीन पर, व्यापारियों की प्रतिष्ठान पर। अब नहीं कर सकते। अब करेंगे तो उसे मालूम है कि बुलडोजर आएगा, संपत्ति को फिर से जब्त करवाएगा, अवैध कब्जे को तो हटाएगा ही हटाएगा, बाप दादों की अर्जित संपत्ति को भी एक कब्जे में लेकर के गरीब का मकान बना करके गरीब को वितरित कर देगा। अवैध कब्जे के खिलाफ योगी का हंटर कन्नौज जिले में भी चला। यहां पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उसके भाई गैंगस्टर नीलू यादव की 11 संपत्तियां कुर्क की गई। इन संपत्तियों में 25 बीघा खेत और 3 मकान शामिल हैं। कुर्क की गई संपत्तियों की कीमत 5 करोड़ 25 लाख के करीब है। इससे पहले भी 2 बार नवाब और नीलू की संपत्तियों की कुर्की की जा चुकी है, जिसकी कीमत करीब 11 करोड़ रुपए थी। नवाब सिंह यादव और नीलू यादव अलग अलग मामलों में पहले से ही जेल की हवा खा रहे हैं और अब अपराध कर अवैध तरीके से कमाई गई उनकी संपत्ति पर भी योगी का हंटर चल रहा है। यही है अपराध और अपराधियों के प्रति सीएम योगी का जीरो टॉलरेंस। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। MDH की देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च।